I believe the engine room was damaged. That is what we know so far. Things could be much worse. Then the US sent Marines and they boarded the ship and they actually captured the ship. इसका कुछ इतना ज्यादा फर्क पड़ा है US नेवी को, इन्होंने को ड्रोन वहां से चलाए, ईरानियन मेनलैंड से उसका बना कुछ भी नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम हॉर्मुज रोकोगे, हम गल्फ ऑफ ओमान रोक देंगे. लो, जब तक सीज फायर हमारा है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है अनइंटरप्टेड, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, जो करना है करो. जब तक सीज फायर हम किसी को नहीं रोकेंगे. तो जब ईरान खुद के जहाज पार नहीं करवा सकता ब्लॉकेड से, तो ईरान दूसरों के जहाजों को परमिशन कैसे देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज जो है ये जड़ से काट दी. प्लीज अंडरस्टैंड द फिगर्स वेरी केयरफुली. सऊदी अरब ने 3.5 से 4.25 लाख लोग यमन में मार दिए हैं. तो सऊदी अरब को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा मार देगा. अब ये जो इंडियन है, ये इंडियन टैंकर का जो कैप्टन है, वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है साहब आपने मुझे क्लियरेंस दिया. वही टर्की ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ ड्रोन नहीं दिए, उसने अपनी आर्मी भेजी और वो आर्मी ने ड्रोन चलाए और वो ड्रोन इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करी, हार्म करने की कोशिश करी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी. अब आपने इनको भी दिए राहत सामग्री. वही तुर्की वाला खेल ईरान के साथ भी हुआ और ये देखिए ईरान क्या कर रहा है. प्रॉब्लम ये है, इसीलिए भारत ने बोला कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. इसके असरात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इसकी होंगी. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. पता नहीं इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी नहीं होगी. ईरानी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, जेडी वैंस कह रहा है मैं रास्ते में हूं, मैं पहुंचने वाला हूं. ये सारी की सारी बातें हो रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहा है. दोस्तों यहां पे और भी चीजें हैं, जैसे कि यूएस ने एक ईरानी जहाज पे हमला कर दिया और फिर अपने मरीन्स भेजे और उसको कैप्चर भी कर लिया. ईरान कहता है कि ऐसे माहौल में शांति वार्ता कैसे हो सकती है, बातचीत कैसे हो सकती है, आप तो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं. यहां पे यूएस का यह कहना है कि तुमने दुनिया भर में हमला कर रखा है, हमने तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने तो दुनिया भर में आग लगा रखी है, सब कुछ इतना कलेश कर रखा है, पहले ये बंद करो. तो ये तू मैमे के चक्कर में अब मुझे नहीं पता दोस्तों. टुडे इज मंडे और पूरा प्लान्ड है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप. शांति वार्ता होनी है, सेकंड राउंड होना है इस्लामाबाद में, जहां पे जेडी वैंस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ये 3 रिप्रेजेंटेटिव जो पहली टॉक में आए थे फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर. लेकिन ईरानी कह रहे हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे. तो काफी सारी चीजें हैं. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ये खबर हमने बीबीसी से ली है दोस्तों. यूएस इंटरसेप्ट्स एंड सीजेस इरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप. ये पूरा समझाने के पहले मैं चाहता हूं कि छोटा सा वीडियो आप देखें. दोस्तों ये वीडियो हमने लिया है यूएस सेंट्रल कमांड के ट्विटर से और ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से पूरा यूएस ने ऑपरेशन किया है. द यूएस हैज इंटरसेप्टेड एन इरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप इन द गल्फ एज पार्ट ऑफ इट्स नेवल ब्लॉकेड. Donald Trump said the US president wrote on his Truth Social platform that the Tuska was seized by the US Navy after failing to respond to a warning to stop. Iran said it was a violation of the ceasefire and it would retaliate soon for the act of armed piracy. Spokesperson for the Iran's top military headquarters, Khatam al-Anbiya, said the US, in violation of the ceasefire, opened fire on one of Iran's commercial vessels in the waters of the Sea of Oman, disabled its navigation system and boarded it by deploying Marines. Armed forces of the Islamic Republic of Iran will soon respond to and retaliate for this act of armed piracy by the US Navy. अब इन्होंने पहले गोली मारी, इन्होंने फायरिंग करी, उसके ऊपर पता नहीं कुछ, they must have fired a couple of shells. I believe the engine room was damaged. That is what we know so far. Things could be much worse. Then the US sent Marines and they boarded the ship and they actually captured the ship. इसको ले लिया अपने, बिल्कुल जिसको कहते हैं अपनी गिरफ्त में. The US Navy, the US Marines went and actually took the ship by force. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जो
इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो बता रहे हैं कि टूस्का करके शिप है, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past a naval blockade and it did not go well for them. फिर वो बताता है कि यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूंस इंटरसेप्ट करा टूस्का को गल्फ ऑफ ओमान में, गिव देम फेयर वार्निंग. उसके बाद they blew a hole in the engine room. Right now US Marines have custody of the vessel. ये सब चीजें हो गई हैं. यहां पे ईरान की ये जवाबी कार्रवाई है. जवाब ईरान ने ये दिया है कि Iran Central Military Headquarters, the US violated the ceasefire and carried out maritime piracy by firing on an Iranian commercial vessel in the Gulf of Oman, disabling its navigation system and landing armed personnel on board. Iran will respond soon. Iran did respond. They fired a couple of drones. अब मुझे नहीं लगता कि वो इसका कुछ इतना ज्यादा फर्क पड़ा है. यूएस नेवी को इन्होंने को ड्रोन वहां से चलाए, ईरानियन मेनलैंड से उसका बना कुछ भी नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका ज्यादा कुछ नहीं बना. I don't know of any damage that the Iranian drones have caused to the US Navy. यहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ट्रम्प सेज ईरान टॉक्स आर ऑन, स्पार्किंग पुश टू ब्रिज gaping divides. Vice President J.D. Vance is expected to lead a new round of peace talks with Iran in Pakistan this week in a fresh effort to end the war, but there still appears to be significant gaps between both sides as the US pushes Iran to lock up its nuclear program and reopen the Strait of Hormuz. अब बात ये ना, बात ये है कि आसिम मुनीर के रिश्ते बड़े अच्छे हैं IRGC के साथ. The Islamic Revolutionary Guard Corps, you can call it the ruling authority in Iran right now. आप ऐसे भी कह सकते हैं because it reports to Mujtaba Khamenei, the supreme leader. It reports to the supreme leader. IRGC जो है does not report to the president of Iran. तो ये पूरा जो पॉलिटिकल मामला है ईरान का, उसको सर्कमवेंट करके IRGC टॉप पे रिपोर्ट करता है. So they have a huge say in decision making. अब इशू यहां पे ये है कि वाइस प्रेसिडेंट JD Vance तो वहां पे जा रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे वहां पे. यानी कि जो शांति वार्ता हो रही है उसमें ईरानी नहीं आएंगे. और यहां पे क्योंकि एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशंस ले लिए दोस्तों, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी. ईरान कह रहा है कि हम तो एनरिच करेंगे, हमारी मर्जी है, तुम कौन होते हो मैं बोलने वाले. यूएस कहता हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं उठता अगर आपने यूरेनियम एनरिच कर लिया तो यहां पे चीजें फंसी पड़ी हैं. Trump warned on social media Sunday that Iran would face airstrikes that would destroy power plants and bridges if it did not accept a deal, and accused Tehran of breaching an initial ceasefire by firing on shipping trying to pass through the Strait of Hormuz. Iran's state news agency on Sunday slammed the US side for excessive demands and unrealistic requests, repeated changes in positions, continued contradictory statements. It cited officials saying that no clear prospect for productive talks is envisaged. There is currently no plan for the Iranian side to participate in the next round of Iran-US negotiations. ये देखिए साहब, इन्होंने बोल दिया है. अब ये जो पूरा का पूरा मामला है दोस्तों कि यहां पे ट्रंप सोशल मीडिया में ये कह रहा है, और बेसिकली ट्रंप ने ये बोला है कि यार देखो, हमने अगर ईरानियन वेसल पे फायर करा, ईरान भी तो दूसरे देशों के शिप्स पे फायर कर रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास. देखिए ईरान ने ये बोला, यूएस का फंडा सिंपल है इसमें, आप समझिए, और उनका फंडा गलत नहीं है इस मामले में यूएस का. यूएस ने ये बोला ईरान को कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मत रोको. ईरान ने बोला हमारी मर्जी, हम रोकेंगे. यूएस ने बताया कि तुम्हारा तो है ही नहीं, इसमें इंटरनेशनल वाटर भी है और इसमें ओमान का भी हिस्सा है और तुम्हारा भी हिस्सा है. तुम अपने साइड का रोक लो, तुम किसी और मुल्क का तो नहीं रोक सकते. हम रोक लेंगे, हमारे पास मिसाइल है. तो अमेरिका ने बोला तुमसे बड़ी मिसाइल हमारे पास है, तुम हॉर्मुज रोकोगे, हम गल्फ ऑफ ओमान रोक देंगे. लो, अब यहां पे चीजें फंस गई. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा है उस पर ईरान फायर कर रहा है, लेकिन अगर कोई ईरानियन शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के बाहर जा रहा है उस पर अमेरिकन फायर कर रहे हैं. तो यहां पे स्टेलमेट है. और ऐसी एट द बैकड्रॉप ऑफ सच इंसिडेंट्स ये हो नहीं सकता कि आपस में बीच में कोई सेटलमेंट वहां पे हो, ऐसा ईरान का कहना है. दोस्तों दो बातें मैं आपको बता दूं यहां पर. ईरान से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर करी हैं, और आप भी ऐसी खबरें जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे. यू कैन लुक फ्रॉम वेरी क्रेडिबल सोर्सेज, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि ईरान में ना बहुत ज्यादा एक फर्क पड़ गया है. ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और ये मिलिट्री लीडरशिप है. पॉलिटिकल लीडरशिप में जैसे कि मसूद पेज़ेश्कियान हैं, उनके जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, या फिर मिस्टर अब्बास अरगचाई जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिस्टर गालिबाफ जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं. ये तो हो गए द पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स. ये लोग जो हैं जो पाकिस्तान जा रहे हैं, अमेरिकन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं. लेकिन पावर किसके हाथ में? ऐसा सुनने में आ रहा है कि पावर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में, जो कि नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं है. आज की तारीख में
मिस्टर अब्बास अरेक्चाई ट्वीट करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, जब तक सीज फायर हमारा है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, अनइंटरप्टेड, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, जो करना है करो, जब तक सीज फायर हम किसी को नहीं रोकेंगे। अचानक वहां से IRGC का एक स्टेटमेंट आता है ईरान के रेडियो में। ये सारी की सारी बातें छोड़ो, किसने बोला आपको? हु टोल्ड यू कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है? अब इशू ये हो जाता है कि आप ईरान में बात किससे करेंगे? ये ईरान में आज की तारीख में, क्योंकि उनका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो 28 तारीख को तो गायब हो गया। द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स वाइप्ड आउट द टॉप स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। इसमें हुआ यह है कि नाउ पीपल, जो इंडिया के साथ हुआ, इंडियन शिप्स के साथ हुआ, और भी शिप्स के साथ जो हो रहा है, अब किसी को यह पता नहीं लग पा रहा है। देयर इज दिस कंफ्यूजन इवन इन इंडिया एंड देयर इज दिस कंफ्यूजन एवरीवेयर। हु डू यू टॉक टू? अगर इस्लामाबाद, चलिए मैं कहता हूं कि ईरानी पहुंच गए इस्लामाबाद, जो कि अभी वो मना कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि वो पहुंच गए इस्लामाबाद, फर्ज कीजिए पहुंच गए हाइपोथेटिकली, और वो जाके वहां पे कमिटमेंट देते हैं किसी भी मामले में, ठीक है, चलो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रखेंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखेंगे, बिजली पैदा करने के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए। हम वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना रिफाइन करेंगे जो यूरेनियम है। फॉर एग्जाम्पल ईरान ने नहीं बोला है अभी तक, फिलहाल कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है, लेकिन मान के चलिए हाइपोथेटिकली कि ईरान ने बोल दिया ऐसा। अब IRGC बोलेगा कि तुम कौन होते हो कमिटमेंट देने वाले? हमने तो अग्री नहीं करा। तो ईरान में यह चक्कर आजकल हो गया है कि यू डोंट नो हुज इन पावर। अगर राष्ट्रपति ईरान का कोई कमिटमेंट दे देता है अमेरिकन राष्ट्रपति को, चलो ये मिलते हैं, डील हो गई, दोनों ने हाथ मिला लिए। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा शो हुआ, ट्रंप भी आए और मसूद पेजेश्कियां भी आए, और पीछे से फील्ड मार्शल भी हंस रहा है, और शहबाज शरीफ भी मुस्कुरा रहा है कि अब तो मजा ही आ गया, अब तो डील हो गई बहुत तगड़ी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ये कह रहा है कि बॉस, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई डील करने की? ये जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप फायरिंग देख रहे हैं ना, देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इन ईरान विथ हुम यू कैन टॉक। क्योंकि भाई सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को तो मार दिया आप लोगों ने, 28 तारीख को आपने पूरा वाइप आउट कर दिया। अब उनको यही नहीं पता किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ईरान के अंदर इस वक्त। Iran decided to fire bullets yesterday in the Strait of Hormuz, a total violation of a ceasefire agreement. Many of them were aimed at a French ship and a freighter from the United Kingdom. That wasn't nice, was it? My representatives are going to Islamabad, Pakistan. They will be there tomorrow evening for negotiations. Iran recently announced that they were closing the strait, which is strange because our blockade has already closed it. They are helping us without. अब ये ट्रंप की भी बात आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन इसकी बात लॉजिकल है। इसकी बात लॉजिकल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो तो हम लोगों ने बात कर करके उसको इतना बड़ा हुआ बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां खुलता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलता कहां पे है? वो तो गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है। अमेरिकन ने गल्फ ऑफ ओमान बंद कर दिया। अगर उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान ही बंद कर दिया अमेरिकन ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोलो, बंद करो, ढक्कन लगा दो उसके ऊपर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ईरान की, कल तक ईरान क्या बोल रहा था कि हम परमिशन देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा नहीं गुजरेगा, वी विल गिव परमिशन। यही तो बात ईरान कर रहा था। आज की तारीख में ईरान के खुद के जहाज, जिसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो ईरान का जहाज है, अपनी मर्जी से आ जा सकता है, उसको अमेरिकन ने रोक दिया। तो जब ईरान खुद के जहाज पार नहीं करवा सकता ब्लॉकेड से, तो ईरान दूसरों के जहाजों को परमिशन कैसे देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज जो है ये जड़ से काट दी। ही क्लिप्ड इट, ही क्लिप्ड देयर विंग्स। यहां पे $500 मिलियन अ डे ईरान लूज कर रहा है, और ये कह रहा है कि अच्छी बात है मेरी तरफ से। ईरान अगर $500 मिलियन, इट्स मोर लाइक $450 मिलियन, इन्होंने 500 राउंड ऑफ कर दिया है। तो अगर ईरान ऐसा लूज कर रहा है पैसा, तो कह रहा है मेरे लिए तो अच्छी बात है। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई टेक्सास आ जाओ, लुजियाना आ जाओ, अलास्का आ जाओ। ये सारे के सारे स्टेट्स हैं अमेरिका में जो ऑयल रिच हैं, लबालब यहां पे तेल भरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जाओ वहां पे अपने जहाज लेके अमेरिका से बेहतरीन तेल लेकर आओ। ये ईरान के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, खुला है। वो कह रहा है क्या मतलब है इससे यार? तो ट्रंप का ये कहना है कि यार अगर तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना है तुम कर दो। अगर तुम वहां से निकल भी गए, बाहर भी निकल गए, वहां पे तो हम खड़े हैं, वहां पे तो हम खड़े हैं, हम किसी को नहीं आने जाने देंगे। तो ईरान का जो पावर है वो जीरो कर दिया उसने बेसिकली। अब दोस्तों ये लिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से। अब मैं आपको पिछली स्लाइड का बता दूं थोड़ा सा ना, जिसको कंफ्यूजन हो तो मैप में समझा देता हूं मैं कि ये वाला जो इलाका है, जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ईरान ने इसको रोक दिया। तो ईरान ने बोला कि यहां से जो आएगा जाएगा, हमारी अनुमति के बिना नहीं कर सकता ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो नीली आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है ना,
ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आवाजाही यहां से होती है। ईरान ने बोला हमने इसको ब्लॉक कर दिया, अमेरिका ने बोला ठीक है हमने ये इलाका ब्लॉक कर दिया। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। यानी कि यहां से अगर तुम, ईरान ने परमिशन दे दी, यहां से जहाज गए, ईरान ने परमिशन दे दी, लेकिन यहां पे तो अमेरिकन शिप्स हैं, अमेरिकन शिप्स ने सबको रोक लिया। अब ईरान आपको परमिशन दे ना दे, अमेरिकन एफर्ट्स हैं कि वो परमिशन जो ईरान की है, जो ईरान का असली ताकत थी कि हम हॉर्मूज को बंद कर देंगे, हम हॉर्मूज को बंद कर देंगे, ये हमारी ताकत है, राइट? उसको जीरो कर दिया। कह रहा आप तुम परमिशन दो ना दो, इट्स ओके, हमें $2 का फर्क नहीं पड़ता, तुम मत दो परमिशन, हम तुम्हारे भी जहाज नहीं निकलने देंगे। अमेरिका ने पूरा यहां से मामला पूरा सील पैक कर दिया दोस्तों, पूरा का पूरा। अच्छा, अब हम आते हैं यहां पे बीच में, वो तो आना ही था। अब हूथी हैं जिनका नाम एक्चुअली अंसार अल्लाह है, अंसार अल्लाह इज द नेम ऑफ द ग्रुप। ये यमन में है, सना जो कैपिटल है उसके ऊपर इनका कब्जा है, और ये कहते हैं नो फोर्स कैन रीओपन इट, हूथीज थ्रेटन बाब अल मंदेब क्लोजर आफ्टर ईरान शट्स हॉर्मूज। अब ये भी यहां पे काम होगा, आप देख लेना, ये भी काम होगा दोस्तों। ये बाब अल मंदेब है, ये नीचे वाली जो ब्लू लाइंस है, दिस इज बाब अल मंदेब, ठीक है ना। तो बेसिकली बाब अल मंदेब जो है ये स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। एंड ये बीच वाले इलाके को बाब अल मंदेब कहते हैं। ये इलाका हूथियों का है, ये इलाका, ये पूरा का पूरा इस जमीन का जो टुकड़ा है हूथियों का है। यहां पे हूथियों ने कैप्चर कर रखा है पूरा इलाका, एंड देव गॉट हेवी वेपनरी। और रादर हूथियों के पास दोस्तों ऐसी ऐसी मिसाइल्स भी हैं कि यहां से उन्होंने फायर करा था, कुछ हफ्ते पहले की बात है, डायरेक्ट इजराइल, ये डायरेक्ट यहां से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पे मिसाइल मारने की ताकत है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बाय द माइट ऑफ अल्लाह, इफ सना डिसाइड्स टू क्लोज द बाब अल मंदेब। सना, अब दोस्तों जो सना है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, सना कैपिटल है जो कि लगभग यहां पे है, इसी के आसपास है कहीं पे सना। इट इज द कैपिटल सिटी जो कि हूथियों के बिल्कुल कंट्रोल में है, अंसार अल्लाह के कंट्रोल में है। बाय द माइट ऑफ अल्लाह, इफ सना डिसाइड्स टू क्लोज द बाब अल मंदेब, देन ऑल ऑफ मैनकाइंड एंड जिन विल बी अटरली पावरलेस टू ओपन इट। अब पता नहीं यहां पे जिन वाला क्या फैक्टर है, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड देयरफॉर इट इज बेस्ट फॉर ट्रंप and the complicit world to immediately end all practices and policies that obstruct peace and to show the respect required for the rights of our people and nation. अब ये लोग बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ आर पीपल एंड नेशन। इनका कौन सा नेशन है? यमन में तो कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा, यमन में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? या तो ये ट्वीट जो है ये ईरानियों ने ड्राफ्ट करके दिया है, जैसे शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने ड्राफ्ट करके दिया था जिसमें ऊपर लिखा था ना ड्राफ्ट, या तो वो है चक्कर। बिकॉज ये लोग कह रहे हैं, देखिए यहां पे ना, एंड टू शो द रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द राइट्स ऑफ आर पीपल एंड नेशन। विच आर पीपल, विच आर नेशन? आप हूथी हैं, आप तो यमन के रहने वाले हैं, आपका क्या लेना देना ईरान से? आपका कोई बॉर्डर नहीं मिल रहा है यहां पे देखिए यमन दोस्तों, यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म हो जाता है, यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म हो जाता है। ये बेसिकली लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ यमन है, ठीक है जी, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ यमन ये है। ऊपर इसके सऊदी अरब है, ये बाकी इसके सी है, एक तरफ इसके ओमान है, बस। ईरान तो यहां पे है, इनका क्या मतलब है? ईरानी इनको फंड करते हैं बेसिकली, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग इमोशनल। ईरानी इनको फंड करते हैं। Yemen's Houthis administration has warned that strategic Bab al Mandeb Strait could be shut if US President Donald Trump and what it called the complicit world do not end all practices and policies that obstruct peace. The Bab al Mandeb Strait connects the Red Sea to the Gulf of Aden and serves as a vital maritime passage for ships heading to and from the Suez Canal. At its narrowest, the strait is just 29 kilometers. तो ये सब, ये जो बता रहे हैं स्टोरी, ये इलाका 29 किलोमीटर्स का है, ये वाला इलाका। One of the busiest routes in the world for seaborne commodity shipments, etc., etc. तो ये एक इसकी कहानी है। अब इसमें एक और फैक्टर है दोस्तों, अगर ये चीज यहां पे होती है, अगर ऐसा होता है तो फिर सऊदी अरब मजबूर हो जाएगा, और अगर सऊदी अरब मजबूर हो जाएगा तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की मजबूरी क्या है। देखिए साहब, ये ब्लॉक्ड है, यानी कि सऊदी अरब का तेल यहां से नहीं जा सकता। मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे साहब तेल तो बहरीन का भी नहीं जा सकता, कुवैत का, कतर का, किसी का नहीं, छोड़ दीजिए उन सबको। लेट्स ओनली टॉक सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का इतना हल्ला इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास एक और इलाका है यहां से जाने का, फॉर एशिया। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, ऊपर सुएज कैनाल है थ्रू इजिप्ट, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट Saudi Arabia sending oil to China, to India, to Japan, to South Korea, to other countries, right?
वो तो भेजता है दुनिया भर को। तो सऊदी अरब जो है यहां से, अब यहां से ये वाला बंद हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो सऊदी अरब यहां से तेल भेजता है। ये देखिए, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब यहां से तेल भेजता है। अगर हुथी यहां पे, अगर ईरान इसको बंद कर देता है, और यहां पे तो ब्लॉकेड लगा ही है यूएस का, एक ये बात है, अगर इसको भी बंद कर देता है, फिर सऊदी अरब क्या करेगा? फिर सऊदी अरब क्या करेगा? वो सऊदी अरब के लिए दोस्तों एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे सऊदी अरब करेगा बमबारी यमन के अंदर, और कई सालों से बमबारी करता चला आया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब ने करीब 3.5 से लेकर 4.25 लाख लोग यमन में मार दिए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द फिगर्स वेरी केयरफुली। सऊदी अरब ने 3.5 से 4.25 लाख लोग यमन में मार दिए हैं। तो सऊदी अरब को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा मार देगा। इट हैज टू कीप दिस बाबल मंदेब ओपन, उसको करना पड़ेगा, ये मजबूरी है सऊदी अरब की। इट हैज टू डू इट। और इसमें हो ना हो, फिर पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस डील है, इट किक्स इन। पाकिस्तान विल हैव अ प्रॉब्लम फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, पब्लिक सिंपैथी है, ये बहुत है ना। पाकिस्तान में तो अजीबोगरीब मामला है, खड़े हैं ईरान के साथ, पैसा कमाने के लिए इनको यूएई जाना है, वीजा इनको यूके का चाहिए, यूएस का चाहिए। ये एक कांस्टेंट नहीं है कि ये दोस्त है ये दुश्मन है, नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान के साथ खड़े हैं पाकिस्तानी मजबूती से, पैसा कमाने यूएई, लंदन, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, यहां पर जाना है। दैट इज हाउ दे वर्क द पाकिस्तानीज। तो ये ट्रिगर कर सकता है डिफेंस डील, अगर ये बंद हो गया तो। दोस्तों, यू गेव मी क्लियरेंस टू गो वायरल, ऑडियो कैप्चर्स इंडियन टैंकर्स ऑडियल ड्यूरिंग हॉर्मुज फायरिंग। An audio exchange between the Indian flag tanker that came under fire from Iran's Revolutionary Guard and the Iranian forces came to the fore on Sunday. The recording has captured the tense moments faced by the captain of the motor tanker, Sanmar Herald, Sepa Navy. This is a motor tanker, Samar Herald. You gave me clearance to go. My name is second on your list. You gave me clearance to. Zara suniye audio. Sepa Navy. This is motor tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सुना दोस्तों आपने? अब ये जो इंडियन है, ये इंडियन टैंकर का जो कैप्टन है, वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है, साहब आपने मुझे क्लियरेंस दिया। आप इसकी लैंग्वेज देखिए, ये कह रहा है कि साहब ये मोटर टैंकर है सनमार हेरल्ड, यू गिव मी क्लियरेंस टू गो। आपने मुझे बोला कि आप क्रॉस कर सकते हो, मैंने आपसे इजाजत ली, आपसे अनुमति ली, आपने बोला ओके आप जा सकते हो। मैंने ईरान से परमिशन ली। आपने जो लिस्ट जारी करी, आपने लिस्ट दी कि कौन कौन से शिप्स हैं जिनको ईरान परमिशन दे रहा है जाने के लिए, उसमें हमारा नाम नंबर 2 पे है। अगर हमारा नाम नंबर 2 पे है आपकी लिस्ट में और आपने हमें परमिशन दी है, तो आप हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहे हैं? राइट? ये जब गुजरे हॉर्मुज से, तो उसके बाद यहां पे हुआ कि साहब फायरिंग हो गई, और ये खुद एडमिट कर रहे हैं। 2 Indian vessels were forced back to the west straight by firing was involved. One of the vessels is an Indian flagged VLCC super tanker carrying 2 million barrels of Iraqi oil. Why? You have given the permission. Why should you fire? या तो पहले मना कर दो। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, आप ईरान में अब ऐसे आपको जिसको कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई देगा, क्योंकि कोई परमिशन दे रहा है, दूसरा गोली चला रहा है। अब इनमें सेंट्रल कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव्स। एक नेगेटिव भी हुआ है इसमें। आप ये मत सोचना ये जो सोशल मीडिया आपको बता रहा है कि ईरान ने हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन ईरान के अंदर फॉरेन मीडिया पहुंच गया ना, जिस दिन वहां पे सरकार ने बोला, ईरान की सरकार ने कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो, ईरान के अंदर ईरान के जो लोग हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सब कच्चा चिट्टा सामने आ जाएगा कि ईरान कितने पानी में है। अभी तक तो हीरो बन रखे हैं ना कि हमने अमेरिका से लड़ लिया, इजराइल से लड़ लिया, वाह वाह वाह, क्योंकि सबको सच्चाई नहीं पता कि कितना बेड़ा गर्क हो चुका है ईरान का। यहां पे दोस्तों देखिए, इन्हीं लोगों के लिए हम लोग भेज रहे थे राहत सामग्री। मैं बार बार कहता हूं राहत सामग्री, यही धोखा हमें तुर्की ने दिया था। तुर्की में अर्थक्वेक हुआ, वी सेंड आवर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गो एंड हेल्प टर्की, टर्की इज इन डिस्ट्रेस, यू मस्ट हेल्प। वही टर्की ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ ड्रोन नहीं दिए, उसने अपनी आर्मी भेजी, और वो आर्मी ने ड्रोन चलाए, और वो ड्रोन इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करी, हार्म करने की कोशिश करी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अब आपने इनको भी दिए राहत सामग्री, वही तुर्की वाला खेल ईरान के साथ भी हुआ, और ये देखिए ईरान क्या कर रहा है। Foreign Secretary Vikram Misri conveyed to Iranian Ambassador Mohammad
Fateh Ali, India's deep concern that the shooting incident involving the two ships in strategic waterway, the Ministry of External Affairs, while there have been reports that the IRGC is collecting toll from ships crossing the Strait of Hormuz, an Indian official said there was no chance of India paying any such toll, adding that there will be consequences to the Iranian firing incidents. अब यहां पे भारत ने भी बोला है कि देखिए इसके ना हम आपसे कोई, आपको लड़ाई लड़नी है अमेरिका से, हैव फन, आप लड़ो। अगर किसी के शिप्स को नहीं पास करने देना वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं कि हमारे शिप्स आने दो, पर ठीक है, एक बार आपने मना कर दिया तो आपने मना कर दिया, बात तो हम कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब झूठ बोलते हैं आप, यू गिव परमिशन एंड देन यू फायर। यहां पे प्रॉब्लम है, ईरान ने परमिशन दिया, ये देखे ना, यू गिव मी क्लियरेंस टू गो, आपने मुझे क्लियरेंस दिया है, माई नेम इज सेकंड ऑन योर लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है, योर लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है, जो लिस्ट आपने जारी करी है, उसमें मेरे शिप का नाम नंबर 2 है। आप कहते हैं कि आप नंबर 2 हैं, जाइए, और जैसे ही आपने बोला जाइए और मैं गया, आपने गोली मारना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यह है, इसीलिए भारत ने बोला कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असरात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इसकी होंगी। शिप शुड फॉलो ऑफिशियल इरानियन अनाउंसमेंट फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रंप, बिकॉज द स्ट्रेट इज मैनेज बाय ईरान। यह बात हमें समझ में आ गई, यह बात हमें समझ में आ गई कि भाई आप ईरानियन अनाउंसमेंट सुनिए, ईरान से आप परमिशन लीजिए, स्ट्रेट इज मैनेज बाय ईरान, ठीक है। ये ईरान की गुंडागर्दी है, स्ट्रेट इज नॉट मैनेज बाय ईरान, इट वाज नेवर मैनेज बाय ईरान, ठीक है। आप आ गए वहां पे, आपके पास हथियार हैं, आपने बोला कि हम मार देंगे, काट देंगे, ये सब आपने ड्रामा करा, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू वांट टू स्टॉप ट्रैफिक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। Everybody disagrees, but that is one chapter. The second chapter is that who will believe you? You give permission and after 2 hours you start firing on the same ship. Who will believe you? यही तो इंडियन कैप्टन कह रहा है कि साहब आपने मुझे क्लियरेंस दिया, मैंने आपसे इजाजत ली, आपने बोला ओके इंडियन शिप फलाना फलाना ये है, हम आपको देते हैं परमिशन, आप जाओ। आपने लिस्ट जारी करी, आपने सारे शिप्स को बोला कि साहब ये हमारी लिस्ट है, जो शिप्स ईरान परमिशन देता है जाने की, उस शिप में, उस लिस्ट में, माफ कीजिएगा, उस लिस्ट में हमारे शिप का नाम नंबर 2 है, सनमार हेराल्ड का नाम नंबर 2 है, आपकी जारी की हुई लिस्ट में। तो भाई आप खुद लिस्ट जारी करते हैं, खुद परमिशन देते हैं, गोली भी फिर आप चलाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपने देखा किस तरीके से जो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रक्चर अब नहीं रहा है। यह बात काफी समय से चल रही है। जब ये ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान भी गया था जेडी वैन से बात करने, पिछली बार जो गया था, तब भी यह बात थी कि इनको फोन कॉल्स आ रहे थे ईरान से, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से इनके पास फोन कॉल आ रहे थे कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हम क्या सुन रहे हैं, नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। आज की तारीख में मिस्टर अरिकचई, हु इज द ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वो जब कोई ट्वीट करते हैं तो उनके ट्वीट का मजाक उड़ाया जाता है, उनके ट्वीट को क्रिटिसाइज किया जाता है IRGC की मीडिया आउटलेट से। यानी कि ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, the people who are representing Iran in any peace talks today, there is very serious doubt, are those people empowered to take a decision on behalf of Iran? Because that is what happened to the Indian tanker, the Indian ship. We took permission from what was told to us is the authority in Iran for giving permissions to ships to cross the Strait of Hormuz. We took their permission and then somebody else started firing. So who's in charge of Iran? That is the $1 million question. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।